आजकल तो एक्ट्रेसेस जिनकी विवादित छवि है, जिन्होंने दो दो तीन तीन बार मैरिज की है और जो हर तरह की एक्टिविटी में लीन होती हैं, वो भी योग की ब्रांड एम्बेसडर। और पूरी दुनिया जो है आजकल इसे ही योग मानती है। बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग्स लगे हुए हैं। उस समय योग का अलग स्तर का डिस्कशन हुआ और बहुत डिस्कशन हुआ, अपार डिस्कशन हुआ। ओशो ने तो क्या किया सभी जानते हैं। आप जो देख रहे हो ना कि बड़ी गर्मी लग रही है, ये भी वही है। आज बड़ी सर्दी लग रही है, ये भी वही है। अब बड़ा मजा आ रहा है, ये भी वही है। हरे कृष्णा। अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 48 में लिखा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, ब्रह्म भाव संपन्न होकर संग का त्याग कर और सिद्धि अशुद्धि में सम होकर कर्म करो, क्योंकि समता ही योग है। तो ऐसी कई परिभाषाएं आपने सुनी होंगी। यह भगवान भी एक परिभाषा दे रहे हैं श्लोक में 48 में कि समत्वम योग मुच्यते, समता ही योग। ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। आपका तो यही सोचना होगा कि सुबह उठ के 1 घंटे योग का अभ्यास कर लो, ये योग है, ये आसन है, ये योग नहीं है। योग इतना आसान नहीं है करना कि आपकी पकड़ में आ जाए, इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म विषय है। और ऐसे कई आपने देखा होगा, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, योग का प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह उठकर बड़े बड़े अच्छे आसन लगाकर बैठे रहते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं। आजकल तो एक्ट्रेसेस जिनकी विवादित छवि है, जिन्होंने दो दो तीन तीन बार मैरिज की है और जो हर तरह की एक्टिविटी में लीन होती हैं, वो भी योग की ब्रांड एम्बेसडर और योग करती हुई दिखाई देती हैं। योग दिवस के दिन बहुत एक्टिव होती हैं, सेलिब्रिटी होती हैं। योग दिवस के दिन तरह तरह के एक्ट्रेसेस, मॉडल, ड्रग एडिक्ट सब योग करते हुए दिखाई देते हैं और सब लोग जो है ना उसको योग कहते हैं। और पूरी दुनिया जो है आजकल इसे ही योग मानती है। बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग्स लगे होते हैं। क्योंकि ये कलयुग है, तो कलयुग में क्या होता है कि लोगों का परसेप्शन बन जाता है कि यही योग है, ये सब योगी हैं, ये सब सन्यासी हैं। जो गांजा पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, ये योगी हैं, सन्यासी हैं। ये जो एक्ट्रेसेस हैं जिनके शरीर जो है दमक रहे हैं, तो बोले ये 100 बार सूर्य नमस्कार करती हैं। उनके इंटरव्यू आते हैं कि आई यूज्ड टू डू 100 टाइम्स सूर्य नमस्कार एवरी डे, दैट्स व्हाई माय स्किन इज ग्लोइंग। सो पीपल यूज्ड टू अंडरस्टैंड दैट टू गेट a beautiful skin and those are doing these exercises, that is yoga। तो धीरे धीरे परसेप्शन बन रहा है कि योग जो है वो ऐसा होता है, इतना थोथा या इतना निचले स्तर का परसेप्शन। 1970-80 का दशक था, जब ओशो का समय था, जब समय महर्षि महेश योगी थे, उस समय कृष्ण मूर्ति थे। तो उस समय ध्यान का एक बड़ा डिस्कशन हुआ, योग का बड़ा डिस्कशन हुआ पूरे देश में। तो उस समय किसी को ये नहीं पता था कि योग जो है केवल शरीर को निरोग करने के लिए होता है या फोटोजेनिक होने के लिए होता है कि यहाँ चिन शार्प हो जाए, इसके लिए होता है। उस समय योग का अलग स्तर का डिस्कशन हुआ और बहुत डिस्कशन हुआ, अपार डिस्कशन हुआ। ओशो ने तो क्या किया सभी जानते हैं। अयंगर थे, उन्होंने रियल का जो आसन को रियल का योग बताया। स्वामी राम थे, मतलब पूरी दुनिया में वो एक समय चला जिस समय बड़े बड़े लोग हुए एक ही समय, उन्होंने योग को बताया। प्रभुपाद ने इस्कॉन में भक्ति योग को बताया। तो अभी जो है थोड़ा इल्यूजनरी काल चल रहा है। कलयुग का जो असर है तो फेवरेबल। अभी ऐसा नहीं है कि चर्चा ही नहीं हो रही, योग की चर्चा बड़ी हो रही है, भक्ति की चर्चा बड़ी हो रही है, ज्ञान की चर्चा बड़ी हो रही है। लेकिन क्या हो रहा है, कौन कर रहा है और कौन सुन रहा है, इसका बड़ा अंतर है। क्योंकि जो कर रहा है वो योगी नहीं है और जो सुन रहा है वो उसको योग समझ बैठा है। मलैका अरोड़ा योग करती हुई दिखाई देती हैं और उस योग को उनको योगिनी समझ बैठता है। क्यों? क्योंकि वो योग की ब्रांड एम्बेसडर बन रही है। शिल्पा शेट्टी ब्रेड योग की ब्रांड एम्बेसडर बन रही है। तो आपको इन भ्रमों से सावधान होना है कि योग आखिर है क्या, क्या क्या यही योग है। तो पतंजलि का जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें अष्टांग योग का वर्णन है। कम से कम वो तो समझ ही लोगे, यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार। और फिर कृष्ण तो अलग ही लेवल के आदमी है। कृष्ण तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं समत्वम योग युच्यते। हे अर्जुन, तुम समता को प्राप्त हो जाओ। समता मतलब सब और एक ही दृष्टि से देखना। हानि लाभ, जय पराजय, शीत ग्रीष्म, ये सब एक ही हैं। आप जो देख रहे हो ना कि बड़ी गर्मी लग रही है, ये भी वही है। आज बड़ी सर्दी लग रही है, ये भी वही है। अब बड़ा मजा आ रहा है, ये भी वही है। केवल दृष्टि का भेद है। और यदि समता आ गई तो तब आप योगी हो। आज हानि हो गई तब आपको तनाव नहीं है, आज लाभ हो गया तब आपको तनाव नहीं है। और इस स्थिति की तरफ जितने चले जाओ, कोई ये मत सोचो कि आप जो है ऐसी स्थिति में आ जाओ कि जब आपको कोई फर्क ही ना पड़े। तो ऐसा कोई पाषाण तो हो नहीं कि हानि होगी तो कोई नुकसान, तकलीफ ही नहीं होगी, या लाभ होगा तो तकलीफ ही नहीं होगी। तो आप कहोगे कि आप कूल मैन क्या हो जाता है, जो धीरे 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 अपनी इन भावनाओं के प्रति सहज होता जाता है, सरल होता जाता है। तो क्या कहलाता? कूल मैन कहलाता। आजकल कूल मैन की बड़ी महिमा मंडन है।
तो कूल मैन बनने का जिनको सीक्रेट पाना ना, ये लोग कहते हैं कि यार ये आदमी बड़ा कूल है। तो कूल मैन क्या होता है, धीरे धीरे इन भावनाओं को प्रभावित नहीं होता, तो उसमें समता का विकास होता है। तो ये समता जो है, भले ही आप योगी ना हो, आपके काम की है, क्योंकि आपके जीवन में श्रेष्ठता आती है। आपने एक नट देखा होगा, नट क्या होता है, अभी मैं गया था परसों नरसों एक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में। वो रथ यात्रा बड़ी प्राचीन है, मनोरा गांव है, विदिशा के पास है, करीब 30 किलोमीटर दूर है। और ऐसी कथा है कि वो 200 साल पुरानी रथ यात्रा, बड़ी अच्छी कथा है, कभी आप जाए वहां पर। और कथा है कि वहां पर एक सेठ जी होते थे, वो सेठ जी जो थे अपनी पत्नी के साथ जो लेट कर जगन्नाथ जी जा रहे थे, वो जगन्नाथ जी जो है रास्ते में उनको दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं जगन्नाथ जी। तो ऐसा बोलने के कारण क्या होता है कि वो वापस लौट आते हैं और फिर ऐसा कहते हैं कि जगन्नाथ जी के पंडों को एक स्वप्न आया। क्या ये स्वप्न आया कि जाओ और आप मनोरा गांव में जाकर देखो कि क्या स्थिति है, मुझे मनोरा गांव जाना है। तो वो जगन्नाथ जी की एक मूर्ति लेकर यहाँ तक आते हैं और यहाँ आकर वो मनोरा गांव में जगन्नाथ जी की मूर्ति स्थापित करते हैं और विधि विधान से उनका पूजन प्रारंभ होता है। वो जगदीश मंदिर आज भी है वहां पर। और हर साल जिस दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पुरी में होती है, उसी दिन वहां पर रथ यात्रा होती है, इतनी प्राचीन उसकी विधि है। तो वहां पर मैं गया हुआ था, तो मैंने देखा कि एक मेला लगा हुआ था, वहां देखा कि एक लड़की जो है नट बनी हुई थी और रस्सी के ऊपर चल रही थी। उसके मुंह में कुछ था, शायद बॉल थी, वो मुंह में दबाई हुई थी और दोनों हाथ वो ऐसे ऐसे मटका रही थी। तो ऐसे मटकाने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस तरफ आप गिरने को हुए तो इस तरफ हाथ कर लिया, जब इस तरफ गिरने को हुए तो इस तरफ हाथ कर लिया। तो इस तरह वो लड़की चल रही थी, बैलेंस बना रही थी। और आपके जीवन में क्या हो जाता है, बैलेंस चला जाता है। तो हम कहते हैं ना आजकल वर्क लाइफ बैलेंस। नारायण मूर्ति जी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि 17 घंटे ज्यादा काम करना चाहिए, इंडिया को डेवलप कंट्री बनना है। और अभी उनकी जो इन्फोसिस कंपनी है उसमें जो है नई मुहिम चली है कि अब वर्क लाइफ बैलेंस की ओर चलो, ओवर टाइम मत करो। क्यों? क्योंकि लोगों ने देखा कि भाई आप परिवार के तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने जो है बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आपकी फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो 10 घंटे वाले हम बिठा लें, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। तो समता, आजकल समता को कहाँ उपयोग में लाते हैं कि बोले वर्क लाइफ बैलेंस, तो वो भी समता का एक उपयोग है कि आप सब चीजों को समान समझो। ऐसा नहीं कैरियर ही सब कुछ, अपने परिवार को भी देखो, अपने घर को भी देखो, और जो है अपने सामाजिक जिम्मेदारी का भी निर्वहन करो, लोगों से मिलो जुलो। उसके बाद जो है अपनी धार्मिक गतिविधियों का भी निर्वहन करो कि धर्म के प्रति आपकी क्या गतिविधि है, और फिर जो है अपना कार्य तो आप कर ही रहे हो। कि वर्कोहोलिज्म जो है ना आजकल प्रोमिनेंट हो गया। तो कलयुग कहते हैं ना, कलयुग में लोग बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन परिश्रम क्या है, परिश्रम ही करते रह जाते हैं, फिर उस जीवन का उपयोग नहीं कर पाते। तो बड़ी आजकल वर्क लाइफ इम्बैलेंस की बहुत चर्चा है और पूरी दुनिया में चर्चा है कि वर्क लाइफ बैलेंस बनाओ ताकि लोगों को हैप्पीनेस महसूस हो। उसके लिए क्लासेस होती हैं, उसके लिए जो है लोग जो है वर्कशॉप लेते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बने। बुक्स लिखी जा रही हैं, नोट्स लिखे जा रहे हैं, और ये होना ही है। क्यों? क्योंकि आप ये भूल ही जाते हो कि सच्चा क्या है। क्यों? क्योंकि आप दुनिया भर से लाभ खाते हो, तो क्या करते हो, दिन रात मेहनत करने लगते हो, और मेहनत करके आपको ये लगता है कि आप तो किसी के यूज में आ गए, कंपनी ने आपको टारगेट बना लिया, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, आप उल्लू बन गए, पूरे साल परिश्रम कर लिया, आपकी बीवी आपको छोड़ के भाग गई, समझ गए, या पति जो है आपसे दूर चला गया। क्यों? क्योंकि आप एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनने में लग गए। मैं नहीं कह रहा कि आप एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मत बनो, बेटर काम मत करो, आप करो, लेकिन ये याद रखो कि ये काम है और इस काम से पैसा आता है, उससे घर चलता है। इसीलिए ये काम किया था, इसलिए नहीं किया था कि हम केवल काम के हो गए। और केवल काम के हो गए तो क्या हुआ, हम बीमार हो गए, परेशान हो गए, जीवन जो दुख से भर गया। तो हमको ऐसा जीवन नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, समत्वम योग उच्यते, हे अर्जुन तुम समता को प्राप्त हो। और ऐसी समता यदि तुम्हारे जीवन में आ गई तो तुम्हारे जीवन में कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, तुम्हारे जीवन में कोई सवाल नहीं रहेगा, तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। और दुख नहीं होगा तो जीवन पूर्णता और आनंद से भर जाएगा। यही भगवान का समझाने का हो सकता है मोटिव रहा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन बेहतर हो। हरे कृष्णा।